जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। एक कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। जय भीम, नमस्कार दोस्तों। संसद के गलियारों से लेकर देश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको सन्न कर दिया है। एक तरफ देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर एक ऐसा बड़ा और गंभीर मुद्दा उठा दिया है जिस पर पूरा देश आमने सामने आ गया है। मुद्दा है देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का एक पुराना बयान, जो सीधे तौर पर साल 2002 के बहुचर्चित बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, प्रहलाद जोशी ने क्या कहा था और इस पर संसद में ऐसा घमासान क्यों मचा हुआ है। इस पूरे वीडियो को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात साल 2002 के गुजरात दंगों की है। उस समय 21 साल की एक गर्भवती महिला बिल्किस बानो के साथ अत्यंत क्रूरता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस देश के इतिहास के सबसे डरावने और काले अध्यायों में से एक माना जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2022 में गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई दे दी गई थी। जैसे ही यह रिहाई हुई, देश भर में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार अदालतों ने दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट कर लूं। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। एक कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और
प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। अब विवाद यहां से शुरू होता है। जब उन दोषियों को जेल से रिहा किया गया था तब देश के कई राजनेताओं ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। उस समय प्रहलाद जोशी ने मीडिया में बयान दिया था। हाल ही में जब केंद्र सरकार ने फेरबदल करते हुए प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया तो प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर पुराने बयान को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने सदन में कड़े शब्दों में सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति ने ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों की रिहाई के पक्ष में बात की हो उन्हें देश के शिक्षा मंत्री की कमान कैसे सौंपी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे देश की महिलाओं, बेटियों और युवाओं को क्या संदेश जा रहा है। प्रियंका गांधी के इस बयान के आते ही लोकसभा के भीतर भारी हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के मंत्रियों और खुद प्रहलाद जोशी ने इन आरोपों पर कड़ा विरोध किया।